ठीक है, स्टार्ट करें। सुन लो पहले से, फिर बना रहा हूँ, भागेंगे नहीं बोर्ड लेके। यूरिया साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो अभी आपने पढ़ा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में 3 स्टेप थे। पहला था ट्रांसएमिनेशन, उसमें अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा था डीएमिनेशन, यानी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकाल देते हैं तो एसिड बन जाता है। और तीसरा स्टेप था डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 को निकाल देते हैं तो अमीन बन जाता है। तीनों ही स्टेप के बाद जो साइकिल है वो उसमें क्या क्या बनता है, उससे अमोनिया मिलता है और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है उसके साथ साथ वाटर। ये तीनों जाता है यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल चलता है लीवर में, और लीवर में हमारा जो अमोनिया होता है वो लीवर में क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है और बाहर निकलता है। अब रही बात कि अमोनिया लीवर में क्यों जाता है, क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी का वेस्ट है और वो शरीर के अंदर अगर बहुत देर तक रहेगा तो आपको बीमार कर सकता है, इसलिए उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। फिर जरूरी दिक्कत यह है कि हमारी जो किडनी होती है, जो हमारा आपका सिस्टम है, नेफ्रोलॉजी सिस्टम है, हम अमोनिया को बाहर रिलीज नहीं कर सकते। सिर्फ जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जंतु, वो अमोनिया को बाहर रिलीज डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे किडनी में वो सिस्टम नहीं। इसलिए पहले अमोनिया बनने के बाद जाता है लीवर में। लीवर में होता है यूरिया साइकिल यानी ऑर्निथीन साइकिल, और वह कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। फिर वो यूरिया क्या करता है, शरीर से बाहर जाता है। तो इसको समझते हैं साइकिल चलता कैसे है। सबसे पहले हमारे बॉडी में कोई सा अमीनो एसिड हो गया, मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा ग्लूटामिक एसिड का, कोई सा अमीनो एसिड है, उसका डीएमिनेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। वो अमोनिया, अब ये अमोनिया कहां से आया, जो वेस्ट निकल रहा है बाद में, वो जो वेस्ट अमोनिया है वो अमोनिया ग्लूटारिक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से मिलके बनाता है कार्बामोइल फास्फेट। कार्बामोइल फास्फेट एंजाइम लगता है यहाँ पे कार्बामोइल सिंथेज। ठीक है, फिर से सुनिएगा। पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1, आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनिया के साथ मिलकर बनाता है कार्बामोइल फास्फेट, ये इसका फार्मूला। अब स्टेप नंबर 2 में ऑर्निथीन हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। जो ऑर्निथीन है वो यूरिया साइकिल से ही निकलता है। ठीक है, ऑर्निथीन यूरिया साइकिल से ही निकलता है। कैसे निकलता है बताता हूं बाद में। ये जो ऑर्निथीन है, अब ये दूसरे स्टेप में कार्बामोइल फास्फेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है सिट्रुलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज। ठीक है, ट्रांसकार्बामोइलेज एंजाइम प्रेस में ये ऑर्निथीन और कार्बामोइल फास्फेट बनाता है सिट्रुलिन। स्टेप 3 में आओगे तो ये जो सिट्रुलिन है एस्पार्टिक एसिड के साथ जुड़ जाता है। एस्पार्टिक एसिड क्या है, एक अमीनो एसिड है, यानी आपका सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो सिट्रुलिन और एस्पार्टिक एसिड एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो बड़ा स्ट्रक्चर का नाम होता है आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिट्रुलिन स्टेप 3 में, एस्पार्टिक एसिड मिलेगा क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट। स्टेप 4 में आएंगे। अब जो ये आर्जिनोसक्सिनेट है ये 2 भागों में टूटेगा। एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेज, ये क्या करेगा, 2 भागों में टूटेगा। एक भाग बनेगा फ्यूमेरिक एसिड यानी फ्यूमेरेट, और दूसरा भाग बनेगा आर्जिनिन। यानी आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है 2 अमीनो एसिड में, एक फ्यूमेरिक एसिड या इसको फ्यूमेरेट बोल सकते हैं, दूसरा आर्जिनिन। ये 2 अलग चीजों में टूटता है। फ्यूमेरेट चला जाता है बाहर, बॉडी में हमारे ब्लड में चला जाता है। अब ये जो आर्जिनेस है, आर्जिनिन है, ये फिर टूटेगा 2 भागों में टूटेगा। आर्जिनिन देखो, पहले आर्जिनिन ये टूटा 2 भागों में, फ्यूमेरिक एसिड में और आर्जिनिन में। अब ये जो अगला वाला भाग है हमारा, ये आर्जिनिन टूटेगा 2 भागों में, यूरिया में और ऑर्निथीन। ठीक है, कहां टूटेगा, यूरिया में और ऑर्निथीन। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनिन। लास्ट स्टेप होता है तो आर्जिनिन टूटता है यूरिया में और ऑर्निथीन में, तो ये यूरिया चला जाएगा किडनी में और शरीर से बाहर, और जो ऑर्निथीन बना है फिर इस साइकिल में लगातार घूम। फिर ऑर्निथीन किससे मिलेगा, कार्बोनिल फास्फेट से, साइकिल फिर चलने लगेगी। यानी ये साइकिल लगातार चलती रहती है और साइड से यूरिया निकलता रहता है। साइकिल चलती रहती है, यूरिया निकलता है। ये साइकिल लीवर में होता है, इसे यूरिया साइकिल बोलते हैं क्योंकि इसके साथ जो ऑर्निथीन का बनना बहुत जरूरी है। ऑर्निथीन के साथ साइकिल शुरू होती है, इसलिए ऑर्निथीन को, इस साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट ऑर्निथीन ही मान सकते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा यूरिया साइकिल। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बायोकेमिस्ट्री में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब आप बना लीजिए।